हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और क्या चीज़ है जो आपकी तरफ आ रही है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और ये व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू की जो रीडिंग होगी ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकती है। सोशल लाइफ, वर्क प्लेस, फैमिली लाइफ, पार्टनरशिप, आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी। तो मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। नथिंग इज़ डेफिनेट एंड नथिंग इज़ सेट ऑन स्टोन। पॉसिबिलिटीज़ की बात है, कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं होती। तो ओपन माइंड के साथ देखिएगा। इस पे हत्तुलम का नाक बंद करके यकीन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज बाकी तमाम चीज़ें हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात तक महदूद हैं। ठीक है जनाब। तो लेट्स सी के व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आप देखेंगे आपकी उस वक्त का मैसेज होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइवेट रीडिंग के लिए मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, इट कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, ट्रैवल। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है। आपको आपके फैमिली में से, आपके दोस्तों में से, या कॉन्फ्लिक्ट, ये तो खैर बॉटम ऑफ द डेक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है। आप कोई वेकेशन प्लान करेंगे। आपको लिटरली इस चीज़ की अर्ज आपको महसूस होगी, और या तो आपको आपकी फैमिली में से या दोस्तों में से, या जिनको आप मानते हैं लाइक मेंटोर्स या टीचर्स, या जिनकी आप आपकी वो लोग इस्लाह करते हैं, आपको करेक्ट करते हैं। आपको लिटरली लगेगा कि मुझे अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। और समर ब्रेक भी आ रहा है, तो समर्स में लोग ज़्यादातर ट्रैवल प्लान कर रहे होते हैं, और ये ट्रैवल, ये जर्नी, ये ट्रैवल जो है, ये सफ़र जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप इस इमेज को अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली जो है आपको लिटरली पुश करेगी कि आप जो हैं वो ट्रैवल ज़रूर 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 करें। हर हालत में ट्रैवल ज़रूर करें। ठीक है। तो आपकी तरफ क्या आ रहा है। आपकी तरफ एक वेकेशनल प्लान आ रहा है। आप या तो इमिग्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, फाइनली आप जो हैं वो अब ट्रैवल के लिए पैकिंग कर रहे हैं, और आपका सामान जो है वो ऑलरेडी बिल्कुल रेडी रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बिल्कुल डिटेल प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या टू डू लिस्ट बनाने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। और इस ट्रैवल में देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप जो है वो किसी स्पिरिचुअल जगह पर जाएं, किसी सेक्रेट प्लेस पर जाएं। लेकिन इस वक्त आप जो अपना ट्रैवल, आपके फ्रेंड्स, गाइड्स और फैमिली आपको पुश करेगी, वो लिटरली आपको पुश करेगी ताकि आप थोड़े से फ्रेश हो जाएं। आप थोड़े से डल हैं, आपकी सोल थोड़ी सी थक गई है, आप मेंटली थोड़े से एग्जॉस्ट हो गए हैं, एंड यू नीड दिस टाइम। प्लस आपकी तरफ क्या आ रहा है, हो सकता है कोई और भी आपका फैमिली फ्रेंड या आपके गाइड्स में से कोई आपसे इस तरह की खुद की कंडीशन में हो। कोई ऐसा इंसान जो कि खुद इस तरह की प्रॉब्लम्स में हो, और आप उसको ये सजेस्ट करें कि तुम ट्रैवल कर लो, या हम दोनों मिल के कहीं चलते हैं। ठीक है। आप अपनी फैमिली में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, आप फैमिली के लिए काफ़ी मसरूफ़ रहेंगे, आप अपने दोस्तों के लिए अवेलेबल होंगे, और दोस्त आपके लिए अवेलेबल होंगे, और आपको अपने गाइड से, अपने गुरु से, अपने टीचर से, अपने मास्टर से यकीनन कोई ना कोई ऐसा फेज़, ऐसा सेशन ज़रूर मिलेगा जिसमें आपको लिटरली ट्रैवल करना पड़े, या आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपके लिए ट्रैवलिंग रिकमेंडेड हो। ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली आपकी तरफ आ रही है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। What is coming towards you? What is coming towards you?
8 of swords, the chariot, 6 of swords, यहाँ पे भी एरोप्लेन है उस समय, 7 of swords, 6 7 6 7 8 7 6 7, वाह भाई 8 7 6, वो 7 8 6 होता है। चलिए जी, What is coming towards you? A conflict, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया भी था, मैंने इस कार्ड को लिया नहीं, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट और एक सोच का जो एक वो है मोड, वो एक एंड पर आएगा। आप किसी ऐसी अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे फेस का, आप अपनी ज़िंदगी किसी एरिया का एक फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये फ़ैसला आपके मेंटल पीस से रिलेटेड है और आप इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएं। तो क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है? एक रेजोल्यूशन आ रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग में एक पावर और एक स्ट्रेंथ आ रही है, बिकॉज इस वक्त आपको लग रहा है कि अब इस चैप्टर को ख़त्म कर देना चाहिए। ये 8 ऑफ सोर्ड्स जो मुझको परेशान करता है, ये जो सोचें मुझे जीने नहीं देती, ये जो मामलात मेरे हाथ पांव बन गए हैं और मुझे अब इस एनर्जी से, स्टेट से निकलना है, विद द 8 ऑफ सोर्ड्स मुझे बाहर आना है, मुझे पता नहीं कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है और मुझे इस चीज़ से निकलना है। ना मुझे सोचों के महवर में रहना है, ना मुझे हालात के जक्खड़ में रहना है, ना मुझे ऐसे लोगों की कंपनी में रहना है जो मुझे मेरे हाथ पांव बांध कर मुझको कमज़ोर बना दें। एंड विद द चैरियट कार्ड, कैंसेरियन एनर्जी है, आप एक बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ एक फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं और ये फ़ैसला बाकायदा तौर पर बताएंगे कि अब कोई मेरे साथ हो या ना हो, मैंने ये फ़ैसला ले लिया है क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी का सुकून चाहिए, और अगर इस सुकून के लिए मुझको ट्रैवल भी करना पड़ा तो मैं करने को तैयार हूँ। और मुझे नहीं पड़ी भी कि मैं दुनिया को बताऊँ, ये दुनिया को कहूँ कि मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, मुझे किसी को भी नहीं बताना। लिमिटेड लोग होंगे जिनको बताना ज़रूरी, अदरवाइज़ यू आर नॉट गोइंग टू टेल दिस एनीबडी। एक और चीज़ जो आपकी तरफ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने वाले हैं जिसका फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेना है और आपको नहीं पड़ी हुई होगी कि लोग इसके मुताल्लिक कुछ कहें, बिकॉज़ और ये ऐसा भी प्रपोज़ल हो सकता है जो कि आपको बाहर की तरफ ले जाए, आपको आपका शहर बदल जाए, आपकी कंट्री बदल जाए, और आपने बहुत टाइम लगाया है इस पर, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोगों की वजह से सोचते रहते थे और अपनी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं लेते थे, अब आप फ्लिप द कॉइन कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? अ रेजोल्यूशन, अ डिसीजन, अ ट्रैवल एंड अ गाइडेंस, ठीक है। लेट्स सी मोर। व्हाट इज़ coming towards you? What is coming towards you? What is coming towards you? What is coming towards you? The death, okay, a new beginning. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Hangman, pause. The Devil. आप किसी ऐसे पर्सन से लिटरली वॉर में आ जाएंगे जो अपने ही डीमंस होते हैं या अपने ही ऐसे खौफ होते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान ऐसा है जो आपको लिटरली आगे बढ़ने नहीं देता, ठीक है। और आप उस इंसान को किक आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपको मेजर रियलाइज़ ये हो रहा है कि इस इंसान ने सिवाय आपको प्रोग्रेस करने के, प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेसिव मोड में जाने के बजाय सिर्फ आपकी लेग पुलिंग ही की है। आप अपने आगे बढ़ना चाहते थे तो इसने आपके पाँव ही खींचे हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, जेंडर भी कोई भी हो सकता है। आपने एक चैप्टर को ख़त्म कर दिया है अपनी ज़िंदगी के और अब आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ हैं, और वो उस न्यू बिगिनिंग में ये पर्सन नहीं है, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि इसने हमेशा सिर्फ अपना सोचा है, इसने हमेशा सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचा है, इसने कभी भी आपके लिए नहीं सोचा। तो आप जो डिसीजन मेकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं वो एक ट्रॉमा से, एक फेज से निकल के फ़ैसला करने वाली बात है, और वो फ़ैसला यही है कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अब पुराने, आप ज़िंदा लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। ये पार्टनर शायद आपका ऐसा है जो सिर्फ उनको याद करता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और जिंदों के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मुर्दों को याद करके उनके लिए तमाम एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनके लिए भी तो कुछ करने। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? अ रियलाइजेशन। ऊपर रेजोल्यूशन थी, अब रियलाइजेशन, बिकॉज हैंगमैन है।
आपके जितने साल ज़ाया हुए, आपने जितना टाइम लगा दिया, आपने जितना टाइम वेस्ट किया, आपने जितना टाइम इस इंसान को दिया, अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसने मेरे साथ कभी भी भला नहीं किया है। विद द डेविल कार्ड इसने मुझे अपने आप से बांध के रखा हुआ है, इसने मुझे तरक्की नहीं करने दी, इसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, इसने मुझे ग्रो नहीं होने दिया, इसने मुझे अपने काम को आगे नहीं बढ़ा। मैं हैंडीकैप हूँ, अब मैं बिल्कुल इस पर डिपेंडेंट हूँ और अब आप बहुत बड़ा फ़ैसला लेने वाले हैं, ठीक है। और ये फ़ैसला डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा या आप ले चुके हैं, मैं ये भी देख सकती हूँ क्योंकि ऊपर के जो कार्ड्स हैं उसमें आपकी बैक पर मुझे बहुत सारे लोग एज अ सपोर्ट सिस्टम नज़र आ रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके गाइड्स। तो हो सकता है आप ये फ़ैसला ले ही चुके हों, इसीलिए आपके साथ ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ रही। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एन एंडिंग ऑफ अ बैड फेज एंड अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल, ठीक है। तो लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है और आपको लग रहा है कि यही चीज़ें अभी पास्ट, रीसेंट पास्ट में हुई और इन्हीं की बेसिस पर अब मेरे अंदर एक स्पिरिट है कि मैं ये फ़ैसला लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द गाइडेंस? What should be the guidance? What should be the guidance? A leg up. सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा है। 34, आप 34 इयर्स के हो सकते हैं। 3 + 4 7, 7 7 बहुत दफ़ा आया है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये शायद आपको इमेज इतना क्लियर नज़र ना आए। इस बेयर के ऊपर भी एक बेयर है, आप अकेले नहीं हैं, आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और जो एक वैसा इमेज आ रहा है उसमें भी एक समझ लीजिए कि एक विजुलाइजेशन में भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका फ़ैसला लेना बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है जब आप इस डिसीजन मोड में आएँ, डिसीजन मेकिंग के मोड में आएँ, तो कोई ना कोई आपको ये कहे कि नहीं चलो बाकी चीज़ों को तो तुमने छोड़ दिया, मुझे अपने साथ रखो। कोई ऐसा फ़ैसला हो सकता है, ये मुझे कोई भी हो सकता है, बिकॉज अ लेग अप, सो दैट मीन्स कि आपके इस फैसले में अकेले आप नहीं होंगे। एक तो ये गाइडेंस है। लेट्स सी मोर। थोड़ा सा आपको बहादुरी से और दिलेरी से काम करना पड़ेगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स, कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूटेंगी, अगर छूटें तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ को पकड़कर आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर सकते। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ चीज़ें नहीं रहती, लेकिन इस वक्त आप अपने फ़ैसला करने की अच्छी पोजीशन में हैं, क्योंकि आपने तिनका जमा करके अपनी बहुत सारी चीज़ों पे अपने आप को स्टेबल फाउंडेशन के साथ रखा है। आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन हर चीज़ आप नहीं लेके चल सकते या बदल सकते। ट्रुथ बी टोल्ड, सच बोल देंगे आप, सच बता देंगे, बिकॉज आपको इस वक्त खटाक से ये फील हो रहा है कि ये राइट टाइम है। इस वक्त सच बोल देना चाहिए। आई कैन सी ऑल द इवन नंबर्स, तो दैट मीन्स कि आपकी लाइफ एक बैलेंस फेज में है। 34, 28, 14, और जब आप इनको प्लस करें तो सारे ये ऑड नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है, सिवाय 28 के, उसमें भी 3 आ जाता है। तो गाइडेंस में आपके लिए यही है कि आप अकेले नहीं हैं इस फैसला करने में, और कुछ चीज़ें छूटें तो छोड़ दीजिएगा, और प्लस सच्चाई से काम लीजिएगा। सच बोलिएगा, जो सच है वो बोलिएगा, चाहे सच सुनने की फॉर्म में आए या सच बताने की फॉर्म में आए, ठीक है। तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। खुदा ताला आपके लिए सहल के मामलात करे। आप जो भी फैसला करने वाले हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें हिम्मत दे, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।